क्या विक्रम, आजकल तो भाई तुम अमावस्या के चांद की तरह हो गए हो। नहीं बाबू, बस कुछ दिनों से घर में काम में देरी हो गई थी तो मतलब लेट हो गया। हाँ हाँ, घर का काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे कामों को भी ठीक से करना होगा। तुम जानते हो मैं बहुत ज्यादा तुम्हें काम देता हूँ। हाँ हाँ, वो तो मैं जानता हूँ। मेरे पास बड़ी परेशानी ना हो तो आपकी बातें कभी टालता नहीं मैं। अब कुछ दिनों में ही काम का ढेर लग गया है और तुम आकर बैठे हो। ऐसे में फिर आती है मुझे गुस्सा। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा मत कीजिए बाबू। इस उम्र में खुद को बीमार कर लेना ठीक नहीं है ना। तुम्हारी यही आदत है। जितना तुम ध्यान मुंह चलाने में लगाते हो, उतना हाथ चलाने में लगाओ तो काम जल्दी होगा। क्या करूं बाबू, अगर चुप रहूं तो अच्छा नहीं लगता। अच्छा, ये बताओ, गांव की खबरें क्या है? सब ठीक है ना? या फिर कोई बातें सुनने को मिल नहीं रही आजकल? अब हाँ हाँ, मैं तो जानता ही था कि तुम ही हो जो सब कुछ जानते हो। क्या कह रहे हैं बाबू? कहाँ? बस ये थोड़ी बहुत खबरें उड़ते उड़ते कानों तक आ जाती हैं। और क्या? वैसे मेरी जमीनों का ध्यान रखना, इनकी देखभाल का जिम्मा तुम्हारे ऊपर ही है, समझे? क्या बाबू? हाँ, सुन भुवन, ये खेतों का काम मुझे कभी अच्छा नहीं लगता। बचपन से करता आ रहा हूँ। खेतों का काम कभी किसी को अच्छा नहीं लगता। यह धूप, बारिश और तूफान सब सहते हुए काम करना पड़ता है। यह आसान काम है क्या? हाँ, लेकिन खेतों का काम न किया तो पेट कैसे भरेगा? आखिर यह खेत ही हमारी दौलत है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। इस खेत में फसल उगाकर हम खा पीकर जी सकते हैं। हाँ, हम किसान हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? शहर में तो हम रह भी नहीं सकते, लेकिन गांव के लोग तो हमेशा साथ रहते हैं। सच कहते हो? मैं भी सोचता हूँ। कई बार सोचा था शहर जाकर थोड़ा कमाई करूं, लेकिन दिल में पता नहीं कैसे अजीब सी रुकावट है। अच्छा भवन, आज हमें जल्दी लौटना होगा, पर लगता है यह काम खत्म कर ही नहीं पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, मुझे भी आज ज्यादा काम नहीं करना है। यह शरीर ना थोड़ा थका हुआ महसूस हो रहा है। अकेले खेत में काम करना मुश्किल होता है। हमें किसी को काम पर रखने के लिए पैसा कहाँ है, और किसी को रख लिया तो पूरा पैसा उसी पे खर्च हो जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर शरीर ठीक रहा तो किसी की जरूरत नहीं है। वैसे एक आदमी को काम पर लगाने से खेत से जो कमाई होगी वो उसे देने के बाद बचता ही नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, चलो फिर घर चलते हैं। शाम को चलने का मन है, तू आएगा? अब घर जाकर देखता हूँ, अगर समय मिला तो चलेंगे। वैसे काफी दिन हो गए साथ चल नहीं। क्या राखी, आओ आओ, कैसी हो तुम? बस दीदी, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सब ठीक है। अचानक इस दोपहर में क्या याद आ गया? इतने दिनों बाद मुझे याद किया? नहीं नहीं, बीच में घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई थी कि तुमसे मिलने का मौका ही नहीं मिला। आज थोड़ा वक्त मिला है तो सोचा बात कर लूं तुमसे। ये बताओ क्या बात है? कल पास के गांव में बैसाखी का मेला लगने वाला है। सोचा अगर तुम चलो तो साथ चला जाए। इस गर्मी में रास्ते में ना कोई वाहन मिलेगा, सिर्फ पैदल ही जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, एक दिन पैदल चलने से क्या होगा? हम रोज कहाँ कहीं जाते हैं, बाहर निकलने का तो मौका ही नहीं मिलता। अगर तुम इतना कह रही हो तो चलेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा काम करना है। तुम बैठो। नहीं नहीं दीदी, मैं नहीं बैठूंगी। बैठो तो सही, खाना बन चुका है। कल शाम तुम्हारे दादा ने शोल मछली पकड़ी थी, उसका झोल बना है, थोड़ा खा लो। नहीं दीदी, मुझे घर जाना है, बहुत काम बचा है। घर पर खाना भी रखा है, और तुम्हें तो पता है कि मैं इकलौती हूँ, कोई कभी भी आ सकता है। घर में अकेली रहकर क्या करोगी?
गांव में कोई चोर है क्या? फिर भी कौन जाने, शैतान कहीं से भी आ सकता है। इसका मतलब तुम मेरे घर पर कुछ नहीं खाना चाहती। मैं भी कह देती हूँ कि मैं भी तुम्हारे घर में कभी कुछ नहीं खाऊंगी। नाराज मत हो दीदी, तुम्हारे घर तो हम हमेशा आते जाते रहते हैं। इन बातों को लेकर चिंता मत करो। आती हूँ फिर। हाँ। अरे नहीं 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 नहीं, अरे मेरा सारा धान खत्म कर दिया इस बैल ने। अरे किसका बैल है ये? बैल पाल सकते हैं लेकिन ख्याल नहीं रख सकते। अरे क्या हो गया? अरे ये बैल कब आया? मुझे तो पता ही नहीं चला। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारा बैल है? अरे भाई, बैल छोड़कर दूसरों की फसल बर्बाद कर रहे हो हैं? नहीं 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 आदित्य भाई, मैंने बैल को बांध दिया था और खुद पास के खेत में गया था। अचानक उसने बंधन तोड़ लिया और तुम्हारे खेत में घुस गया। मुझे पता ही नहीं चला। वाह 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 वाह, पता ही नहीं चला। झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरे अच्छे धान देखे ना जा रहे, इसीलिए बैल भेजकर सब खत्म करवा दिया। अब मुझे तुम्हारी आदत समझ में आ गई है। अरे आदित्य भाई, यह छोटी सी गलती थी, कोई जानबूझकर नहीं गया। अब इसमें इतना बोलने की क्या जरूरत है? हम तो साथ रहते हैं भाई। आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो। हाँ हाँ, मैंने कहा तो क्या करेगा, और भी कहूंगा। तेरे बैल ने मेरा सब कुछ बेकार कर दिया और ऊपर से तेरे से अच्छे से बात भी करूं। बात करता है, नफरत करता है तू मेरी फसल से। दिख रहा है मुझे साफ साफ। आदित्य भाई, अब तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तो ज्यादा बोलने पर क्या करेगा रे तू? हैं? क्या मुझे धमका रहा है? मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, बस जो सही है वही कह रहा हूं। तो क्या मुझे तुझसे सीखने की जरूरत है? जरा देखो तो झूठ बोलकर मुझसे जुबान लड़ा रहा है। सच में मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बदल जाओगे। तुम एक छोटी सी बात को इतना बड़ा पतंगड़ बना दोगे। मेरी बात कान खोल के सुन। अब मेरी फसल को नुकसान पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें सम्मान दूं। ऐसा तो ना होगा। मेरी जुत्ती ना करे ऐसा। क्या हुआ? आज दोपहर से तुम कुछ बोल नहीं रहे। मन भी बहुत भारी लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कुछ खास नहीं। लाओ लाओ पानी दो, हाथ धोकर खाना खा लेता हूँ। क्यों मुझसे कुछ नहीं कहोगे? क्या तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं बताओगे? अरे अब क्या बताऊं बहन, यह सब सुनने का कोई फायदा नहीं है। तो बताओ क्या हुआ? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारा बैल गलती से आदित्य के खेत में घुस गया। उसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया। अब उसने मन में जो आया सब बोल दिया उसने। क्या आदित्य भाई ने ऐसा कहा? इतने दिनों से साथ रहे हैं और उसने ऐसा कुछ कहा? हाँ, मुझे भी हैरानी हुई। इतनी जल्दी लोग पता नहीं कैसे बदल जाते हैं। और जो व्यवहार उसने किया, सही बताऊं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आदित्य भाई जो साथ में काम करते हैं, जिसको मैं इतना पसंद करता हूं, वो मतलब अब। और अब क्या? अब शायद तुम्हें उनसे कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए। इंसान का मन कभी स्थिर नहीं रहता। यही सोचकर तो पूरा दिल भारी हो रहा है मेरा। मैंने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अब ऐसे एक छोटी सी बात पर वो मुझे तंग कर रहा है। इन बातों को लेकर दुखी मत हो। शायद यही हमारे नसीब में था। सोच रहा हूं अब मैं उससे कभी बात ही नहीं करूंगा। स्वार्थी लोगों के साथ रहकर नुकसान ही होगा। शायद ना बात करना ही बेहतर होगा। जो इतने छोटे से मुद्दे पर तुम्हें गाली दे सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ विक्रम, इस सुबह के वक्त पेड़ के नीचे क्या कर रहे हो?
इन दिनों तुम दिखाई भी नहीं देते। बस थोड़ी ताजगी लेने के लिए अकेले हवा खा रहा था। अच्छा हुआ कि तुमसे मिल गए। आदित्य दा क्या हाल चाल है? क्यों, कुछ अच्छी खबर है क्या, या फिर शादी वादी कर रहे हो? है, बता बता बता। अरे नहीं नहीं, वो सब बात नहीं है। सुना है उस शैतान भुवन ने तुम्हारे खेत को नुकसान पहुंचाया। अरे क्या बताऊं, उसने तो पूरी तरह से मेरे खेत का बुरा हाल कर दिया। और जब मैंने उससे कहने की कोशिश की तो उल्टा मुझे ही आंखें दिखा रहा था। उसने तुम्हें आंख दिखाई और तुम उसकी आंखें देखते रहे। वाह वाह, मुझे बताया होता साले को एकदम कैलाश बाबू से पिटवाता। मैंने सोचा कि बेकार में इतना बढ़ा चढ़ाकर क्या होगा। सोचा चुप रहूं। आवाज तुझे बता रहा हूं। सुन, उस आदमी ने मेरे साथ भी एक बार ऐसा ही किया था। अगली बार अगर ऐसा कुछ करे तो समझा दूंगा कि विक्रम क्या चीज है। समझा, वो आदमी धोखेबाज है। मैंने उस पर बहुत विश्वास किया। वो बिना कुछ कहे इतना घमंड करने लगा। बहुत प्यार कर लिया उससे, अब नहीं होगा। और क्या? अरे ऐसे लोगों को ज्यादा बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए, समझा? अगर ज्यादा बढ़ावा दोगे तो वह सर चढ़कर बोलने लगता है। तेरी बात सुनकर तो मेरा भी गुस्सा बहुत बढ़ गया है। अरे तू एक मौका खो बैठा उस आदमी को सजा देने का। क्या? अरे उसे सजा देने का एक ही तरीका है, और कितने मौके मिलेंगे? और सुन, अब उस आदमी से बिल्कुल भी मत मिलना। अरे वैसे भी वो बहुत ही घटिया इंसान है। तेरे बारे में बहुत बुरी बुरी बातें फैलाता रहता है। क्या कहा? यह सब तो मैंने पहले कभी ना सुना। वो ऐसा करता है। अच्छा, तो उस आदमी को अब एक अच्छे तरीके से पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। कौन राखी इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब कोई मिलने नहीं आता। हाँ, बूढ़ी माँ आने की कोशिश करती हूँ मगर हो नहीं पाता। भुवन कैसा है? पहले बहुत आता था मिठाई खाने, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और वो भूल गया। हाँ, सब ठीक है। वो सारा दिन खेतों में काम करता है, फिर कैसे आ पाएगा? हाँ हाँ, सच कह रही हो। सब कितने व्यस्त हैं। हमारा तो कोई हालचाल ही नहीं लेता। नहीं, ऐसा मत कहिए बूढ़ी माँ। यही उम्र का तकाजा है। अब तुम भी समझोगी। जब मेरी उम्र में पहुंचोगी तो समझोगी। देखो, मुझसे अब कोई बात करने वाला नहीं। मिलेगा मिलेगा, कोई ना कोई तो जरूर आएगा। लोग कहते हैं बुजुर्ग जैसे बरगद के पेड़ होते हैं। बरगद का पेड़ नहीं, हम तो बस मरे हुए हैं और कुछ नहीं। ऐसा मत कहिए, एक दिन आपको जरूर किसी की मदद मिलेगी। छोड़ो इन बातों को। तुम शायद मेरे बारे में नहीं सोचोगी। अब हमें कोई देखने वाला नहीं। क्या कह रही हो बूढ़ी माँ? आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। एक दिन अपनी नातिन के घर आकर बैठिए। अब तो ठीक से चल भी नहीं सकती, कैसे जाऊं? आइए, एक दिन बूढ़ी माँ बहुत अच्छा लगेगा। मैं जो भी खाना है बनाकर आपको खिलाऊंगी। इस भुवन को तो मैं बहुत दिनों से परेशान करना चाहता था। अब मौका मिल गया। अब मैं आग लगाऊंगा और तुम सोचोगे कि यह आदित्य ने लगाई है। कौन है वो जो फुसफुसा रहा है? अरे ओ मरी हुई बुढ़िया, इतनी रात को क्या कर रही है? कोई रात को जागता है क्या? हैं? तुम्हें तो नींद भी नहीं आती? क्यों? क्या हुआ? मुझे तो लैंप लेकर देखना होगा। अब कैरोसिन डालता हूं और माचिस से आग लगाऊंगा। फिर देखना सब जलकर खाक हो जाएगा। कौन है? ये कौन है जो आग लगा रहा है? हाँ, मैंने। ओ, तो तू विक्रम है। इतनी रात को क्या कर रहा है यहाँ? मैं जो कर रहा हूँ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या? मुझे लगता था कि मैंने कुछ नहीं देखा। और यह केरोसिन की गंध, तू आग लगाने आया है क्या? हाँ, बस आग लगाकर खुद को गर्म करना चाहता था। बगीचे में मछली पकड़ते वक्त बहुत ठंड लग रही थी,
इतनी गर्मी में तू आग लगाना चाहता है और चोरियों के लिए जगह तलाश रहा है। ए बुढ़िया सुनो, तुम बहुत ज्यादा बातें कर रही हो। ज्यादा मुंह ना चलाओ। जो मैंने कहा है बस वो मानो और चुपचाप रहो। क्यों चुप रहूं? तू मुझे डराना चाहता है क्या? तू इस घर में आग लगाने आया है और फिर मेरे साथ मजाक कर रहा है। ओ बुढ़िया, जरा सोच समझकर ज्यादा चीख पुकार ना करियो, नहीं तो मैं बता दूंगा सबको कि तू इस घर में चोरी करने आई थी। फिर कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। क्या तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है? तू तो सच में शैतान है। क्या सोच रहा है ऐसा सब करके बच जाएगा? अगर आज बच भी गया तो एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। हाँ हाँ, देखता हूँ मैं पकड़ा जाता हूँ या नहीं। तू कितना घटिया है, लोगों का नुकसान करना चाहता है। मैं यह सबको बता दूंगी। ओ बुढ़िया सुन, ज्यादा मत बोल, तू चुप रहे, नहीं तो तुझे इसके परिणाम भुगतने होंगे। तू क्या कर लेगा? मुझे किसी से डर नहीं लगता और मुझे कौन सा बहुत ज्यादा दिन जीना है, देख लूंगी तुझे। नमस्कार काका बाबू। नमस्कार नमस्कार। इतनी सुबह आ गए, लग रहा है तुम बिल्कुल बदल गए हो। अब हाँ, आपका आदेश है तो खुद को बदल लिया। अब आलसी नहीं हूं बाबू। आप मुझे जानते हैं, आपकी बात कभी टालता नहीं हूं। हाँ ठीक है ठीक है, अब ज्यादा बातें मत करो, काम की बात बताओ। काम की बात क्या कहूं, मन ठीक नहीं है कल से। क्यों, क्या हो गया? मन क्यों खराब है? अब गांव में जो अशांति फैल रही है उससे उसे लगता है कि अब हम यहाँ रह नहीं सकते बाबू। ये क्या बातें कर रहे हो? हमारे अच्छे गांव में अशांति कौन फैला रहा है? उस आदमी का नाम बताओ, मैं उसका सर फोड़ दूंगा। अरे वही भुवन और उसकी बीवी, वो दोनों मिलकर लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नफरत फैला रहे हैं। उनका सलाहकार तो वो बुढ़िया है। बुढ़िया? ओ, तो ये हो रहा है गांव में, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने सोचा लोगों को मौका दूं। आप तो जानते ही हैं ना कि मैं हमेशा सबका भला चाहता हूं, इसलिए ज्यादा आगे नहीं बढ़ा, सबसे पहले आपको बता दिया। हाँ हाँ ठीक है, अब ज्यादा अच्छा बनने की जरूरत नहीं है, और जब कोई गलती हो तो हमें उसे रोकना चाहिए, समझे? नहीं तो दोनों ही गलत होंगे, यही सही न्याय है। ठीक है, आपकी मर्जी बाबू। लेकिन अगर हमने भुवन और बुढ़िया को नहीं रोका तो गांव में बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। यह मैं तुम पर सौंपता हूं, कुछ हो तो तुम मुझे बताओ और यह सुनिश्चित करो कि ऐसा कोई और ना करे, ठीक है? ओ हो, ये तूफान ने तो सब कुछ उड़ा दिया। अब हम कहाँ आश्रय लेंगे? घर की छत पूरी उड़ गई है। अरे मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, यही सोच रहा हूँ गिन्नी। कौन जानता था कि ऐसा तूफान आएगा जो इतना नुकसान कर जाएगा। अब तो हमें खुले आसमान के नीचे रहना पड़ेगा। अब तो देखना है कि ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है। कोई तो मदद के लिए आए, विक्रम भी नहीं आया। कौन आएगा? सब अपनी ही चिंता करते हैं। अरे आदित्यदा, सुना है तुम्हारा छप्पर तूफान में उड़ गया। देखो मैं यहाँ हूँ, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखो, छप्पर उड़ गया, सब कुछ चला गया भाई। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो, कोई बात नहीं, सब ठीक कर लेंगे। हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। मैंने तुझे कितना अपमानित किया, फिर भी तू मेरी मदद के लिए आया। मुझे माफ करना भाई, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया। अरे नहीं 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 दा, इन बातों को छोड़ो। लेकिन यह जो विक्रम था, उसने हमारे बीच झगड़ा डलवाने की कोशिश की थी। क्या बात कर रहे हो, सच में? हाँ, और क्या। अरे उस दिन विक्रम ने हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की थी। हमारी बुढ़िया माँ ने किसी तरह उसे बचा लिया, मगर वो जालिम आदमी है कि इसे मानता ही नहीं है। ओ, तो विक्रम इतना शैतान है,
इसका मतलब उसने ही कैलाश बाबू को भी हाथ में लिया होगा और हमारे बीच लड़ाई करा के उसने अपना फायदा निकाला। यही तो तुम समझ नहीं पाए आदित्यदा। वो आदमी बड़ा चालबाज है, कुछ खास आदमी नहीं है वो। अरे शैतानी बुढ़िया, उस दिन मेरी बहुत दिन की इच्छा पूरी नहीं होने दी, फिर मुझसे तर्क करती है। देख आज तुझे मैं क्या करता हूं। ये क्या आवाज आई? क्या है ये? ओ बाप रे, यह कौन है? मुझे मारने आ गया विक्रम। ए बूढ़ी एकदम चुप रहे, ज्यादा चिल्लाएगी तो जान से मार दूंगा। कहाँ है भवन? आदित्य, आओ मुझे बचाओ। अरे नहीं नहीं। अरे ये बूढ़ी चिल्ला मत, शांत हो जा, चुप चुप। ए झूठे, आज तो तुझे पकड़ लिया। ये दगाबाज बूढ़ी को मारने आया था। क्यों रे? अबे साले, तू आया कहां से? तुझे पहचानने में गलती कर दी मैंने। अरे तुम भी ऐसा बोल रहे हो आदित्य? अबे तुझ जैसे मुंहफट शैतान को क्या प्रेम करूं? साले तू आधी रात को आया है बूढ़ी को मारने के लिए। अब देख मैं तेरा क्या करता हूं। बूढ़ी माँ, एक रस्सी धो, इसको तो रात भर पेड़ से बांध देता हूं, फिर लोग देखेंगे और थू थू करेंगे इस पर। तू कितना शैतान है यह तो मैं जानता था, और तू चाहता है कि सब आपस में लड़े और तुझे मौका मिल जाए। मुझे ऐसी सजा मत दोवा देते। मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। यह सब मेरे घमंड और नफरत के कारण हो गया मुझसे। मैं तुझे क्या सजा दे शैतान? तुझे सजा तो बाद में मिलेगी, पहले तुझे पेड़ से बांध कर रखते हैं। हाँ बूढ़ी माँ, कल सुबह कैलाश बाबू के घर जाकर सब कुछ बता देंगे। इस शैतान का मुंह तो खोलना ही होगा। तुम सब सुबह सुबह मेरे घर पर निश्चित रूप से किसी को नुकसान पहुंचा कर आई हो। मैं क्यों नुकसान करूंगी बाबू? मैं तो खुद ठीक से चल भी नहीं सकती, फिर नुकसान क्या करूंगी? तो क्या सोचा तुमने? हमसे कुछ छुपा नहीं रहता। चलो ये सब बातें छोड़ो, क्या हुआ है जल्दी से बता दो। मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करती। यह बात कहाँ से सुनी बाबू? यह विक्रम ने तो नहीं कहा। हाँ, विक्रम ने ही कहा है और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं दिखता। तुम दोनों ने जो किया वही तो कहा उसने। वही विक्रम तुम्हारे नाम पर झूठ बोल रहा है और अपने फायदे के लिए सब कर रहा है। उस दिन भुवन के घर आग लगाते देखा था, फिर रात को मुझे मारने आया था। शुक्र है आदित्य और बाकी लोग आ गए, वरना पता नहीं क्या होता। ये क्या कह रही हो काकी माँ? मैं तो उस शैतान पर बहुत विश्वास करता था, तो वो ये सब कुछ कर रहा था। ओ हो, अब तो उसे सबक सिखाना पड़ेगा। मैं बूढ़ी हूँ, इसलिए इतने दिनों तक तुम्हारे पास नहीं आ पाई, लेकिन उसकी हिम्मत अब बहुत बढ़ गई है। अब उसे सजा दिलवाओ। काकी माँ, तुम चिंता मत करो, घर चलो। यह कैलाश कभी अन्याय को बढ़ावा नहीं देता। मुझे सच पता करने में थोड़ी देर लगती है। अब मैं उसको बताता हूँ, अच्छे से पकड़कर अब उसको सबक सिखाया जाएगा। ठीक है बाबू, मैं जाऊंगी और भुवन और आदित्य से कहकर उसकी सजा का इंतजाम करूंगी। अरे अगर तुम हमको पहले बताती तो उस शैतान को यह मौका ही नहीं मिलता। वो हमें देखकर घमंड में चढ़ गया है वो। आइए बाबू, आइए आइए, आपने हमारे घर में पांव रखा, हम धन्य हो गए। अरे नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम लोग? मैं भी तुम लोगों का ही एक हिस्सा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मिलकर इस गांव में एक परिवार की तरह रहो। ये तो हम जानते हैं बाबू, लेकिन कभी कभी कुछ दुष्ट लोग हमें मुश्किल में डाल देते हैं। तो आदित्य, आज जो भोज का निमंत्रण दिया लगता है अच्छा आयोजन है। खाने की खुशबू से पेट में हलचल हो रही है। हाँ बाबू,
ऊपर वाले ने जो भी दिया है हमने बस वही कोशिश की। हाँ, वो विक्रम जिसे तुमने गांव में बांध रखा था, अब गांव में शांति है। अगर तुम उसे ना बांधते तो वो फिर से शैतान ही करता। इसी वजह से तो हमारी दोस्ती टूट गई थी बाबू। ऊपर वाले की कृपा से अब हमने अपनी गलती समझ ली। हाँ, जितनी जल्दी गलती समझ जाओ उतना अच्छा। मैं हमेशा तुमसे यही कहता हूँ। बाबू, हाथ मुंह धोकर आइए, अब मैं आपके खाने का इंतजाम करती हूँ। आज हम सब साथ बैठकर खाएंगे। और हाँ, जो हम एक साथ खाना खा रहे हैं वही हमारी ताकत है। याद रखना, सब साथ रहेंगे तो वहां शांति होगी। आप हमारे साथ हैं तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमेशा हमारे पास रहें। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम जैसों के लिए तो मैं सब कुछ हूँ। वैसे तुम ही तो हो हमारे अपने।